से बने हैं और जिन्हें तुम उलमा कहते हो ये मेरे सीने के फैज से बने हैं। सैयद हुजूर की पुश्त से निकले हैं और ये उलमाए अहले सुन्नत नबी के सीने से निकले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कुरान के 30 पारे याद करना कोई मामूली चीज नहीं है। बेशक इसलिए मैं कहता हूँ इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। इमाम हसन बसरी का मुझे अब नहीं जाओ, अब एक ही हो जाओ तो भाई बात गलत है। तो तवज्जो के साथ सुनो, तवज्जो आपकी, तो जोर से कह दो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। इमाम हसन बसरी का कौल है, कहते हैं कि जो आलिमों का गुस्ताख होता है, इमामों का गुस्ताख होता है, इनसे मोहब्बत नहीं करता ना, कहते हैं उस पे पहला जो अजाब आता अल्लाह का यह आता है कि उसका चेहरा मरने के बाद काला पड़ जाता है। अल्लाह अल्लाह। आप देख लेना कितनी बड़ा नमाजी हो, अगर टांग खींचने वाला प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता ना, तो इमाम हसन बसरी अल्लाह के वली वो फरमाते उसका चेहरा नंबर 1 क्या पड़ता, बोलो काला पड़ जाता। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते दूसरा अजाब यह आता है जब वो कब्र में पहुंचता ना तो उसको दफनाते तो चेहरा किधर करते हैं, क़िबले की तरफ। किधर करते हैं, बोलो किस तरफ करते हैं, क़िबले की तरफ। हर एक का चेहरा किधर करते हैं, क़िबले की तरफ, काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। लेकिन कहते हैं जो आलिमों का गुस्ताख होता उसका चेहरा कब्र में जाने के बाद क़िबले से फेर दिया जाता है। अल्लाह। क़िबले से चेहरा बोलो फेर दिया जाता है। कहते हैं यकीन ना आए तो आलिम के गुस्ताख की कब्र को खोल के देख लो, चेहरा क़िबले से फिरा हुआ मिलेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना नाक़िस मशवरा ये मैंने देखा जो आलिमों के मुअद्दब होते हैं, जो उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत करते हैं, खुदा की कसम उनकी ज़िंदगी में नेकियां तो कम होती हैं लेकिन मैंने उनकी कब्रों को बारिश की वजह से खुलते हुए देखा है। उनके कफन भी सलामत निकले हैं, एक एक साल के बाद उनके बदन भी सलामत निकले हैं। उलमा की खिदमतों का सिला मिलता है, इसलिए कि हुजूर फरमाते मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस बस्ती पर अपना करम फरमाता है, जिस बस्ती से मोहब्बत फरमाता है, उस बस्ती में आलिम पैदा कर देता है, हाफिज पैदा कर देता है। जिस खानदान से वो मोहब्बत करे तो उसमें आलिम पैदा होते हैं, जिस खानदान से वो मोहब्बत करे उसमें कुरान के हाफिज पैदा होते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिस खानदान में हुजूर की शरीयत का कोई जानकार ना हो, एक भी हाफिज ना हो, एक भी ऐसा ना हो जो नमाज जनाजा अपने ताया की, चचा की, मामू की, अपने भाई की, अपने बाप की न पढ़ाने वाला हो, तो बुजुर्ग कहते वो खानदान जिंदों का नहीं, वो खानदान मुर्दों का है। अल्लाह। किसका खानदान है, बोलो वो खानदान मुर्दों का है। ऐसी सोच के मालिक यहाँ कारी गुलाम नबी साहब कबिला और मौलाना हाशिम साहब कबिला जो आपकी मस्जिद के खतीब और इमाम हैं, इनकी ये सोच है। इन्होंने चाहा जो छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे माँ बाप की गफलत की वजह से, ये अच्छी तरह जानते हैं उन्हें किस तरह लाया जाए मदरसों के करीब। तो आप लोग भी सब एक साथ होकर के मदरसे को आगे बढ़ाएं। अल्लाह अकबर। दीन का काम करें, हर महल्ले से हाफिज नजर आए, हर घर से कुरान के पढ़ने वाले नजर आए, नबी की शरीयत के जानकार नजर आए, वरना इससे भी कोई फायदा नहीं। आपने बड़ी मेहनत की, आपने बहुत कद्दो काविश की, जहदे मुसलसल की, रात दिन मेहनत करते रहे, औलाद को खेती की जमीन भी दे दी, औलाद को दुकानें बना के भी दे दी, मकान बना के भी दे दिया, बहू लेकर के आए अपने घर में तो बड़े बड़े अल्लाह अकबर आपने मतलब क्या है उनको सोना चांदी चढ़ाया, जेवरात खूब चढ़ाया, इसका नाम कामयाबी नहीं। अल्लाह अकबर। कबीरा बड़ी शादी करने का नाम कामयाबी नहीं, औलाद को बड़ा मकान देने का नाम कामयाबी नहीं, खेती की बहुत सारी जमीन एरिया देकर चले जाने का नाम कामयाबी नहीं। कामयाबी इसका नाम है जब आप मर जाएं, आपका बेटा कुरान का हाफिज हो, आपका बेटा हुजूर की शरीयत का आलिम हो, आपके इंतकाल के बाद अल्लाह अकबर अपने हाथों से वो आपको गुस्ल दे, अपने हाथों से वो आपको कफन पहनाए, और जब आप मसैरी में लेट जाएं, आप सज जाएं, धज जाएं,
4 कांधों पे आपको उठाया जाए और आपके अल्लाह अकबर कबीरा जनाजे को मैदान में रखा जाए, जायनमाज बिछा दी जाए, सफ़े नमाजियों की बन जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज जनाजा पढ़ा करो, जब कहीं जाया करो तो नमाज पढ़ा करो। इसका फायदा ये है, अगर मरने वाला जन्नती है तो उसकी नमाज आप पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा और जन्नती बना देगा। और अगर मरने वाला गुनहगार था, अगर मरने वाला सियाकार था, अगर मरने वाला खातियो आसी मुजरिम पापी था और आप में कोई नेक है तो अल्लाह आपके नमाज़े जनाजा पढ़ने की बरकत से उस मरने वाले को जन्नती बना देगा, फरमा देगा। और सुनो, मुसलमान पे चंद हक होते हैं। एक हक ये है, जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना चाहिए, उसका एक हक है। एक हक ये है, जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत को जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, 1000 नफल पढ़ने से बेहतर ये है, एक तरफ तो 1000 नफल रकाते हैं, एक तरफ तो 1000 अल्लाह अकबर कबीरा नवाफिल है और दूसरी तरफ बीमार मुसलमान हैं। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई अपने बीमार भाई को, अगर कोई अपने बीमार मुसलमान भाई को अयादत के लिए जाए, उसको देखने के लिए जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 नवाफिल से ज्यादा उसको सवाब अता फरमाता है। कह दो सुभान अल्लाह। और मेरा अपना साथी नाकिस मशवरा ये है, मैं आपको इस मिंबर नूर से पैगाम देना चाहता हूँ और मिंबर से पैगाम जाने चाहिए। ये किसी के बाप का मिंबर नहीं, हुजूर पाक का मिंबर है, रसूल पाक का मिंबर है। यहाँ से कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से हंसाना अल्लाह अकबर बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हुजूर की बहुत अच्छा पैगाम है। ये भेड़े हैं, भेड़े, इनको समझाना चाहिए, हुजूर की बात होनी चाहिए। मैं तो अपना जाती नाकिस मशवरा इन उलमा की जूतियों को सर का ताज बना के भमरौआ के खुश अकीदा मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूँ, शादी के मौके पर जाते हो तो वहां नोता देकर के आते हो, लिफाफा देकर के आते हो, वहां देकर आओ या मत आओ, लेकिन जब किसी बीमार को देखने के लिए जाओ, खुदा की कसम आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, 3 साल से इसका इलाज चल रहा है, कहां से ला रहा होगा इतना पैसा। अगर आप चाहते हो कि वो सूद पे पैसा किसी से न ले, अगर आप उसके बच्चों पे एहसान करना चाहते हो, अगर आप उसकी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हो, जैसे कि उसकी अयादत के लिए जाओ, 1500 रुपए उसे दे करके आओ, इसलिए कि ये हुजूर की उम्मत है। हुजूर फरमाते हैं, जब कोई किसी गरीब की मदद करता है तो उससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का महबूब भी प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगामे मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा मंसरी। हमारे नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों तुम भी बेदारी हासिल करो, तुम भी शऊर व आगही हासिल करो, मैदान अमल में आओ। आज हमारे यहाँ डांस पार्टी आए, रंडी आकर के नाचे, जवान एक दूसरे पे कंपटीशन पे पैसे देते हैं। तूने 5 दिए मैं 6000 लुटाऊंगा, तूने 6 लुटाए मैं 12000 लुटाऊंगा। मैं कहता हूं इन पे पैसे मत लुटाओ, एक एक पैसे का हिसाब देना। मैदान महशर में कदम हिलेगा भी नहीं जब तक कि 1-1 रुपए का हिसाब नहीं दे दोगे। मैं कहता हूं आओ फाउंडेशन बनाओ, इन उलमा को सदर बनाओ, जमात का सदर बनाओ, तहरीक का सदर बनाओ, तंजीम का सदर बनाओ, इनकी सरपरस्ती में काम करो। 10 लड़के मिलके, 11 लड़के मिलके, जितने हो सके इतने नौजवान मिलके, और वो महीने के तौर पे पैसे जमा किया करें, फिर देखा करें कौन है हमारे पैसे का मुस्तहिक, जाकर के खुफिया तौर पे उसकी मदद करके आया करें। बहुत अच्छा हो कोई गरीब नहीं है, आप कहते हो कोई गरीब नहीं, सब मालदार हो गए। मैंने कहा आंखों से चश्मा हटा ले, अल्लाह अकबर, जरा हुजूर के उम्मतियों में निकल के देख तो सही, कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र पढ़ने की है, लेकिन वो चने और पानी की बोतलें बेचते स्टेशन पे नजर आते हैं। उनसे पूछ, कोई मोहम्मद सलमान है, कोई अल्लाह अकबर अमीर हमजा है, कोई मोहम्मद अली, इस तरह उनके नाम हैं। उनसे पूछ, उनका बाप नहीं है, वो तेरी अल्लाह अकबर ज़रूरत के मुस्तहिक हैं। उन्हें जाकर के देख। रात में जब हम निकलते हैं ना, हम सफ़र करते हैं,
फुटपाथ पे लोगों को देखते, मैं एक मरतबा प्रोग्राम में से आ रहा था, मैंने देखा एक शख्स रक्शे पर लेटा हुआ है, जिस्म कपकपा रहा है, कोहरा है, ठंड है बड़ी शिद्दत की, लोगों को अल्लाह अकबर कंबल में जाड़ा लग रहा, चादरों में जाड़ा लग रहा, मेरे कांधे मैं मतलब क्या है, अपनी तारीफ के लिए नहीं, आपको उभारने के लिए, आपको तशरीफ दिलाने के लिए, मैं अपनी तारीफ नहीं, तारीफ खुदा की है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये रिक्शा वाला है, कितना ठिठर रहा, अल्लाह ख्याल देता, अल्लाह डाल